कि यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी, और यहाँ पे जो है ये नासिर की सिस्टर है, नासिर का भाई है, सब लोग जो है परेशान है। बीजेपी तो ठीक है, खुली दुश्मन है, लेकिन तुम तो सर कांग्रेस में हो, तुम तो कांग्रेस तो मुसलमानों का हमदर्दी है। अभी इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, आंसू पोंछ के गए, रो रहे थे। अरे तुम्हारी तो सरकार है, क्यों नहीं तुम अशोक गहलोत से कह रहे हो कि कंपनसेशन अनाउंस करो? क्या आप घर की हालत देख रहे हैं कि कितना जर्जर घर है और एक गरीब परिवार है जिसकी मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। हम ये नहीं कहते कि हम इनके लालों को वापस ले आएंगे या हम दोनों बच्चों को वापस ले आएंगे, दोनों लड़कों को ले आएंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आइंदा इस समाज की, मुस्लिम समाज के किसी भी बच्चे की मॉब लिंचिंग ना हो। कितने बड़े तस्कर थे, इसका एक सबूत आप यहाँ भी देखें कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना भी यहाँ तक नहीं पहुँची है। खाना किस चीज़ पे बनता है, आप ये भी एक तस्वीर को देखें। कितने बड़े गौ तस्कर थे नासिर, से आपको अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक आपने पता चला मोनू मानेश्वर का नाम ये लोग दे रहे हैं, नेम्ड एफआईआर में नाम दे रहे हैं, अब पता चला कि जो है उसका नाम निकाल दिया जा रहा कांग्रेस है। की ही तो सरकार थी, उनके ही पुलिस थे, नाम तो यहीं से हटा। तो यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सो कॉल्ड सेकुलर सरकार है, मुसलमानों के जो हमदर्द है ना, बैठे हुए रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। मोनू मानेश्वर ही शासन है, मोनू मानेश्वर ही पुलिस है और मोनू मानेश्वर ही सरकार है। एक आदमी अगर किसी को ऐसी धमकी दे रहा है, पूरे समाज को ऐसी धमकी दे रहा है, तो बैक पे कोई ना कोई तो खड़ा है और बैक पे उसके 100% सरकार खड़ी है, पुलिस खड़ी है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त राजस्थान में नासिर के घर पे मौजूद हैं, जिसे गौ तस्कर के आरोप में जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर पे मौजूद है, एक बार घर की आपको तस्वीर दिखा देते हैं। घर देखिए, एक मामूली सा घर है जहां नासिर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और कोई परिवार उस घर को चलाने वाला भी बताया जा रहा है कि नहीं है, नासिर ही थे जो इस परिवार को चलाते थे। परिवार में उनकी बहन है, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। एमन रिजवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, दिल्ली से आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी आए हुए हैं। आपसे बात करेंगे। क्या नासिर तो अब नहीं रहे, तो क्या सरकारों से क्या उम्मीद करती हैं आप? सरकार से ये उम्मीद करते हैं जो कातिलन को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको फांसी की सज़ा दे। हमें इंसाफ चाहिए और हमने कुछ ना चाहिए। कितने बच्चे थे है नासिर? नासिर के 2 बच्चा भैया के गोद ले रखे, उसका एक भी ना है। शादी हुई है 15-16 साल, उसका एक भी बच्चा नहीं है। उनके माँ बाप हैं? नहीं। इस घर को कौन चलाता था? उस घर का वही चलाता है, 2 परिवार, 2 बच्चे ले रखे हैं, वही घर बार को काम करते, मजदूरी भी करते थे। जो 2 भाई है वो गाड़ी चलाते हैं, वो कभी कभी गाड़ी पे भी चले जाते थे, और बस अपने बच्चे। घर की जिम्मेदारी नासिर के कंधों पे थी? हाँ जी, उसकी कांधे पे ही। बड़े भैया के वागे 6-7 बच्चे हैं, वो अपने कारोबार चलाते हैं। तो अब तो सब बदल गया होगा। अब तो भाई आप देख रहे हो, सब बदल गए। उसके पास तो मकान भी नहीं है, भाई के घर में रहते हैं, उसने नीम खोद रखी है। कोई उसके पास एक ले मकान बनाऊंगा, अभी तो नीम ही खुदी है, पत्थर गिरवा रखे हैं उसने। क्या करते थे नासिर? बस कभी कभार गाड़ी चलाते थे, कभी गाड़ी पे चले जाते, कभी वैसे मजदूरी भी करते थे, जैसे भी उसे मिल जाता ऐसे कर लेते थे। हाँ जी। तो जो आरोप उन पे लगे उस पे क्या कहेंगे? आरोप जो लगा रहे हैं, उसको आरोप लगा रहे हैं, मेरे भैया निर्दोष थे, उस पर कोई केस नहीं, वे कोई कुछ भी नहीं करते, वे अपने बस घर को मजदूरी मेहनत में अपने टाइम पास करते थे, और वहाँ पे कोई नहीं, कोई गलती ना, कोई दारू नहीं, कोई सीधे साधे लड़का था। बस इसी बस में यही कि जो भी कोई उसे अपने साथ ले जाते थे, उसके साथ चले जाते, मदद के तौर पे, किसी के बच्चे दिखाने को मदद, सबके भले थे। सरकार से या फिर किसी से मदद आप तक पहुंची? सरकार नहीं, कुछ मदद? अभी सरकार से हमें कोई इंसाफ ना मिला। हाँ जी। कोई कह रही कोई इंसाफ नहीं मिला, तो आप लोग भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि इन तक मदद पहुंचे। अब तो वो नासिर तो वापस आएंगे नहीं, कम से कम घर परिवार सही से चले, जो पूरे इकलौते कमाने वाले थे। क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, इन लोगों को मदद मिलनी चाहिए, सरकार को, और तमाम उन लोगों को जो दावा करते हैं कि वो इंसानियत के लिए काम करें, उनको देखना चाहिए। कि आप घर की हालत देख रहे हैं कि कितना जर्जर घर है और एक गरीब परिवार है जिसकी मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। हम ये नहीं कहते कि हम इनके लालों को वापस ले आएंगे या हम दोनों बच्चों को वापस ले आएंगे, दोनों लड़कों को ले आएंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आइंदा इस समाज की, मुस्लिम समाज के किसी भी बच्चे की मॉब लिंचिंग ना हो। तो सरकार यहाँ पर कटहरे में सरकार को जो एक FIR करी गई, और FIR से ये सुनने में आ रहा है कि मोनू मानेश्वर का उसमें से नाम को ड्रॉप कर दिया गया है, तो ये गलत है। और जिस तरह आप ये देखिए कि 100 गाँव के लोग कातिलों का साथ दे रहे हैं, भेड़ियों का साथ दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर पुलिस अपने पैरों पर यहाँ पर आती है तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी, अगर कार्रवाई करने आती है तो। मतलब इतनी खुली धमकी देने के बावजूद तो आप समझ सकते हैं कि मोनू मानेश्वर के जो तार हैं, मोनू मानेश्वर ही शासन है, मोनू मानेश्वर ही पुलिस है और मोनू मानेश्वर ही सरकार है।
एक आदमी अगर किसी को ऐसी धमकी दे रहा है, पूरे समाज को ऐसी धमकी दे रहा है, तो बैक पे कोई ना कोई तो खड़ा है और बैक पे उसके 100% सरकार खड़ी है, पुलिस खड़ी है। और जिस तरह वो लाइव पर लाइव कर रहा है और जिस तरह उसकी फेसबुक पर अगर आप जाकर देखें, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा कि वो हथियारों को एक्सपोज कर रहा है, हथियारों को लहरा रहा है, लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की धमकियां दे रहा है। और जिस तरह वो इन 2 गरीबों को मार देता है, मैंने आपके चैनल पे तब भी कहा था ये बहुत जुनैद पे एक आरोप ये लगता है कि वो गौ तस्करी में शामिल थे, पहले भी कई एफआईआर उनके ऊपर हुए। नहीं, देखिए भाई, आप ये बताइए, एनआरसी में मुसलमान उठे थे, उन पे भी इल्ज़ाम थे कि वो देशद्रोही एक्टिविटी कर रहे थे। किसानों पे भी यही आरोप है। मुसलमान तो जब भी उठता है उस पर यही होता है। आप एक बार बताइए, बुलेरो में 2 नौजवान बैठ के एक रिश्ते के लिए जा रहे थे, तैयार होकर जा रहे थे। ये खुद कह रही हैं कि ऐसे तैयार होकर जा रहे थे, बिल्कुल बुर्राक सफ़ेद कपड़े पहने थे, तो इत्र लगाया था। उनको क्या मालूम था कि जो तैयारी कर रहे हैं वो अंतिम यात्रा की तैयारी, अंतिम सफ़र है। इसके बाद वो ना घर आएंगे ना कहीं जाएंगे। और एक मुस्लिम समाज के लिए इससे ज़्यादा बर्बरता नहीं हो सकती। जिस समाज में हमारे यहाँ तदफीन होती है, वहाँ पर जिंदा दोनों को बुलेरो में जलाकर मार दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं। शासन प्रशासन चुप बैठा हुआ है और परिवार सिर्फ इंसाफ के लिए अभी तक गुहार लगा रहा है। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान की, अगर बात करें तो क्या उस सरकार की तरफ से मदद नहीं आ पा रही है? नहीं, देखिए, आपने इनके मुंह से इन्होंने कहा कि मदद नहीं पहुंची ये कह रहे हैं कि गांव में हमारे नाम से लोग मदद लेकर आ रहे हैं। कौन लोग हैं हमें नहीं पता, लोग आश्वासन दे रहे हैं। जबरन ये कह रही हैं कि कोई नेता बनती हैं लेडी, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे मतलब हमारे लालों का अंतिम संस्कार करवा दिया और ये कहा कि प्रोटेस्ट ख़त्म कर दो तो 3 दिन में तो हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, तो नौकरी भी मिलेगी, तो कंपनसेशन भी मिलेगा। लेकिन इतने सारे दिन गुजर जाने के बावजूद भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं, फ़ोटो खिंचवा रही हैं और मतलब सब ये दिखा रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं। आप मत आइए, आप फ़ोटो मत खिंचवाइए, लेकिन कम से कम इनके साथ खड़े नज़र आइए। इनको आपकी ज़रूरत है। ये इंसाफ के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं, ये घर चलाने के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। आज एक परिवार की मॉब लिंचिंग नहीं हुई, अगर 2 नौजवान मुसलमान मारे जाते हैं। मैं लगातार कह रही हूँ कि ये मॉब लिंचिंग मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग है, ये संविधान की मॉब लिंचिंग है, ये भारत की मॉब लिंचिंग। कहेंगे वकील साहब, ये तो कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं। देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली एज ए एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि शहीद नासिर के जो बच्चे हैं और जुनैद के जो बच्चे हैं, तो उनको हम लोग अलीगढ़ में एडमिशन कराएंगे और उनका जो भी एजुकेशन से जो एक्सपेंसेस वगैरह होगा वो सब एएमयू ओल्ड बॉयज़ बियर करेगी। तो मैं एज ए एएमयू ओल्ड बॉयज़ के सेक्रेटरी होने के नाते मैं आज आया था और नासिर जो बड़े भाई हैं उनसे मिला, नासिर के जो बच्चे हैं उनसे मिला और इंशाअल्लाह हम ये श्योर करते हैं लोगों से कि हम लोग जो बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उसका पूरा हम लोग खर्चा, एडमिशन वगैरह सब। कांग्रेस के इमरान प्रताप गिरी भी आए थे, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से मदद की? इमरान प्रताप गिरी आए थे, कई नेता हैं, उन्होंने मदद की कुछ? भाई है वो मुझसे पता कर लो। मैं तो जी बताएं क्या कह रहे थे। इसमें देखिए, अभी तक जो हम आए हैं हम लोग और अभी तक सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है और यहाँ कोई शायद विधायक हैं, विधायिका हैं जिन्होंने जो है इस गांव में 4-5 हज़ार वोटर्स हैं, बट कोई सबको वो करके अभी आपने सुना कि उनकी सिस्टर ने कहा है कि ज़बरदस्ती उनके बॉडी को तफ्तीन करा दिया गया, जबकि कोई भी अभी तक उनको सीएम अशोक गहलोत नहीं आए, जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि कांग्रेस सो कॉल्ड सेकुलर सरकार है और उसके इस राजस्थान में होने के बाद भी जो लोग विक्टिम हैं उन तक अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं आई और न कुछ भी इनको मिला है। न आप देख लीजिए, न तो इनको आर्थिक, न इनको सामाजिक, न ही इनको जो कई नेता तो आए हैं। देखिए, नेता आए, फोटो खिंचाए, चले गए। नेता आए, फोटो खिंचाए, चले गए। यहाँ तक कि ये जो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लोग जो है उसके खिलाफ जो है धरने बैठे हुए हैं। यहाँ के जो विधायिका हैं वो भी ये चाहती हैं कि जो है धरना ना चले और वो कांग्रेस की विधायिका है, साहिदा समथिंग नाम है। हम लोग तो बाहर से आया, हमें नहीं पता, लेकिन अब यह पता चला कि गाँव के लोगों को उतना डरा रखा है कि कोई भी जो है धरना वरना न करे और सीएम साहब को मैनेज करके आज तक कितनी अफसोस की बात है कि सीएम फंड होता है, कैजुअलिटी इतनी बड़ी हुई है, जिंदा जला के मार दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उसके परिवार को सीएम के तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ के जो मिनिस्टर है, ये विधायिका जो बैठी हुई है, खुद जो एजुकेशन मिनिस्टर है शायद, उसके तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कितनी शर्म की बात है कि यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी और यहाँ पे जो है ये नासिर की सिस्टर है, नासिर का भाई है, सब लोग जो है परेशान है। आकर के एक बार सिर्फ कह देती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है,
कंट्रेक्चुअल नौकरी देंगे। कंट्रेक्चुअल नौकरी क्या होता है? प्यून चपरासी की नौकरी दे दोगी, आज है कल निकाल दोगी। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। तुम तो बीजेपी तो ठीक है खुली दुश्मन है, लेकिन तुम तो सर कांग्रेस में हो। तुम तो कांग्रेस तो मुसलमानों का हमदर्दी है। अभी इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, आंसू पोंछ के गए, रो रहे थे। अरे तुम्हारी तो सरकार है, क्यों नहीं तुम अशोक गहलोत से कह रहे हो कि कंपनसेशन अनाउंस करो? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति आश्वासन दे के बस जा रहे हैं। आश्वासन दे के जा रहे हैं। कोई ये राजनीति कर रहे हैं। कोई उन्हें विक्टिम से और न जुनेद से मतलब है, न नासिर से मतलब है। वो राजनीति खेल रहे हैं। अभी इलेक्शन होने वाला है और इसलिए जो है उनको किसी चीज कोई सपोर्ट नहीं करे। 4000 5000 की आबादी है। इमरान प्रतापगढ़ी आए, हाँ बताएं। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ आए और इमरान प्रतापगढ़ी को यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उसने यहाँ आने नहीं दिया। उनको मना कर दिया कि यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है और वो उनको दूर से ही मतलब भेज दिया। अगर वो एग्जैक्ट यहाँ देख के जाते, यहाँ के हालात देख के जाते, सूरत हाल देख के जाते, राहुल जी को बताते, प्रियंका जी को बताते। उन्होंने कहा था कि ये बात हम राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे। उन्होंने फिर नहीं, उस दिन वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, बच्चों तक पहुंचे थे वो, लेकिन वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। प्रोटेस्ट में आते तो हमारी आवाज़ बुलंद होती, एक मैसेज जाता इंटरनेशनल मीडिया में, एक मैसेज जाता सोशल मीडिया में, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और एक प्रेशर बिल्डअप होता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी आए, फोटो खिंचा के चले गए, प्रोटेस्ट में भागने लिए। बिल्कुल प्रोटेस्ट में आए नहीं, वो प्रोटेस्ट में आए नहीं। मैं बता रहा हूँ, आते तो हम मैनेज देख रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं वहाँ का सारा देख रहे हैं वहाँ। शेयर नहीं किया उन्होंने। नहीं आए नहीं, वो बच्चों से तो मिल के गए थे यहाँ। उन बच्चों को दोनों को अपने बाजू में पकड़ के फोटो खिंचवाई और उसके बाद चले गए। कोई मदद सरकार की तरफ से कुछ है ना, अरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, अभी तक अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं लोग, जलाए जा रहे हैं लोग, लोगों को कोई ध्यान ही नहीं है। आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे कि गौ तस्करी का एक आरोप है उन पे? ये सब झूठी बातें हैं। आरोप अभी साबित नहीं हुए, आरोप साबित नहीं हुए। पुलिस अपने प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस भी तो कुछ बोल सकती है ना। वो गोतर स्क्री में इन्वॉल्व थे। मान लीजिए, देखिए जो लीगल प्रोसेस है, अगर आप एफआईआर तो करो, जिंदा जला दिया गया, मारे गए हैं, वो क्या है नहीं है वो तो तफ्तीश की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। पहले आप उनको जो है एफआईआर तो करो, कंप्लेन आप लो इन परिवारों का। अभी तक आपने पता चला मोनू मानेश्वर का नाम ये लोग दे रहे हैं, नेम्ड एफआईआर में नाम दे रहे हैं, अब पता चला कि जो है उसका नाम निकाल दिया। कांग्रेस की ही तो सरकार थी, उनके ही पुलिस थे, नाम तो यहीं से हटा। तो यही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस की सो कॉल्ड सेकुलर सरकार है, मुसलमानों के जो हमदर्द है ना, बैठे हुए रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। भाई बीजेपी तो खुलेआम कर रही है, बीजेपी तो मोनू मानेश्वर हो चाहे उन जैसे लोग हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार है वो तो कम से कम जस्टिस दे, वो तो इंसाफ दिलाए। हमारे लिए, मुसलमानों के लिए खास तौर से बता रहा हूँ, और खास तौर से मेवात के लिए, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अब फर्क नहीं रह गया है। उसकी वजह यह है, जाहिदा कांग्रेस में यहाँ से, उनका सगा भाई ब्लड रिलेशन में, वो बीजेपी में, बाजू वाले जिले से, नूह से, हरियाणा से वो बीजेपी में है और वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो अब आप सोचो, वो वहाँ अपना छवि नहीं बिगड़ने देगा। ये यहाँ सब राजनीति कर रहे हैं और वो लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं। गुड़गांव से हिंदू वोट बैंक, उनको उम्मीद रहती है अब मुझे वोट मिलेंगे, वो अपना वोट बैंक भी नहीं बिगड़ने देना चाहते। अभी 600 लोगों ने एहतजाज किया था, एफआईआर दर्ज हो गई। क्यों हो गई? जब तुम्हारे पास जब राज्य मंत्री का दर्जा है, स्टेट लेवल पे तुम एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी खट्टर को बोले क्यों एफआईआर क्यों कर रहे हो? हमारे लोग मारे जाएं और हमारे ऊपर सजा हो। कितने बड़े तस्कर थे, इसका एक सबूत आप यहाँ भी देखें कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना भी यहाँ तक नहीं पहुँची है। खाना किस चीज़ पे बनता है, आप ये भी एक तस्वीर को देखें। कितने बड़े गौ तस्कर थे नासिर, इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इंसाफ की गुहार लोग लगा रहे हैं कि इंसाफ मिले, और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। समर्थन में कई नेता आ रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। वहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी का नाम भी इन्होंने ऐड किया कि इमरान प्रतापगढ़ी भी आए, लेकिन धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, स्टेज शेयर नहीं किए, बस फोटो खिंचाएं और निकल गए। उनकी सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिला। बीजेपी तो खुला दुश्मन था ही, लेकिन कांग्रेस जो मुस्लिम हितैषी बनती है उनके तरफ से भी अब तक जो है कोई मदद यहाँ पे नहीं पहुँची है। उनकी बहन थी नासिर की, उनसे हमने बातचीत की। अब तक जो है सरकार की तरफ से या किसी इंडिविजुअल की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची। जो अकाउंट नंबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसकी कोई भी लोग उस पर अगर पैसा भेजते हैं तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर ले कि वो फर्जी तो नहीं है। ये घर है, आप एक बार घर की तस्वीर भी दिखा दें जी। उसका घर का ये है, उसकी नीम खुद रहे, ये है नासिर का घर, ये भाई का घर है, नासिर के भाई का ही वाला घर है। हाँ जी, ये है इसके। वो कौन सा घर वो है? कौन सा घर है? नासिर का घर कौन सा है? यू है नासिर का घर। बन रहा है, ये अभी बन रहा है यहाँ पे। आप कौन हुए? मैं रिश्तेदार हूँ उसका। रिश्तेदार हैं। तो ये इधर बन रहा था, झोपड़ी का है, आप देख सकते हैं। तो तमाम तस्वीर उसने नींव खोदी थी यहाँ पे। अच्छा, ये वाला? हाँ ये वाला। चलिए, ये नींव जो है नासिर ने, भैया के घर पे रहते हैं, भैया घर है जो उसी में रहते हैं।
तो नासिर का अपना घर भी नहीं था और अभी अभी जो है वो मामूली सा एक घर जो नींव दिखाए एक वो खोदे थे कि अपना घर बनाएंगे वो, लेकिन दुनिया से चले गए हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।